पहले चरण के बम्पर वोटिंग परसेंटेज के बाद से मोदी शाह की हालत खराब है। जाहिर है कि जब 5% का वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो सत्ता परिवर्तन होता है, लेकिन 8% के उछाल में तो बीजेपी का सुपड़ा साफ होना तय हो चुका है। दावा तो किया जा रहा है कि सत्ता परिवर्तन तो होगा, लेकिन नीतीश कुमार को हटाना मुश्किल है। तो फिलहाल क्या नीतीश कुमार ने अपने आखिरी चुनावों में अमित शाह के साथ पलटी मारने से बड़ा खेला कर दिया है? सवाल का जवाब आपको बताएंगे, लेकिन खबर में सबसे पहले कैसे अमित शाह की चाणक्य नीति में मोदी की कुर्सी फंस गई है, तस्वीरें आप अपनी फुल स्क्रीन पर देखिए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि नीतीश कुमार के बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं। बीजेपी कार्यालय से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में नीतीश के पोस्टर लगे हैं, लेकिन नीतीश कुमार गायब हो चुके हैं। आपको बता दें कि पहले चरण के वोटिंग परसेंटेज में उछाल को देखकर भारतीय जनता पार्टी अलर्ट मोड में आ गई है। एक तरफ मोदी शाह ने नीतीश के सामने घुटने टेक दिए हैं, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार हैं कि मानने के लिए तैयार नहीं है। अरे, जब नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अब तक के सबसे बड़े रोड शो में शामिल नहीं हुए, तो अब जब सत्ता परिवर्तन का संकेत हो चुका है, तब पीएम मोदी की रैली में आने का मतलब क्या बनता है, सवाल खड़ा होता है। आपको बता दें, जो काम अमित शाह चिल्ला चिल्ला कर नहीं कर पाए, वो नीतीश कुमार ने चुपचाप कर दिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि अमित शाह ने नीतीश कुमार को बिहार के चुनावों का मुख्यमंत्री चेहरा ना घोषित करके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। जब से नीतीश कुमार ने चुपचाप अपना गेम प्लान किया है, उसके बाद से अमित शाह ने भी पलटी मारी है, लेकिन नीतीश है कि मानने के लिए तैयार नहीं है। नीतीश कुमार ने अपनी चुपचाप रणनीति पर काम किया है। खबरें भी निकलकर सामने आई कि पहले नीतीश कुमार मैनिफेस्टो पर चुप रहे, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रोड शो से लेकर रैली तक से दूरी बना रहे हैं। तो ये रणनीति है नीतीश कुमार की। मतलब साफ है कि नीतीश कुमार ने चुपचाप अपने वोटर्स में मैसेज कन्वे कर दिया है कि जेडीयू अब एनडीए के साथ नहीं है। अभी पहले वोटर्स ट्रांसफर हुए हैं, फिर उसके बाद नीतीश कुमार के भी ट्रांसफर होने की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। फिलहाल स्थिति को भांपते हुए मोदी शाह ने पलटी मारी है। नीतीश कुमार के बड़े बड़े पोस्टर लगाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार है कि आने के लिए तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री जी भाषण क्या देते हैं कि कांग्रेस पार्टी के पोस्टर पे तेजस्वी जी की फोटो छोटी लगी है, या फिर आरजेडी के पोस्टर पे राहुल जी की छोटी फोटो लगी है। आप बताइए, देश के प्रधानमंत्री हैं और कोई काम नहीं है कि पोस्टरों को देख के लोगों की फोटो नापे? तो इस बयान से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पोस्टर का साइज कितना इंपॉर्टेंट है। ये वही नीतीश कुमार हैं जिन्हें पहले पोस्टर से गायब कर दिया गया था और अब उनके बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार हैं कि मानने के लिए तैयार नहीं है। मतलब नीतीश कुमार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में नहीं आ रहे हैं, उस पर तो चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के पोस्टर्स को लेकर बयान दिया जा रहा है, जिसको लेकर प्रियंका गांधी भी भरे मंच से भड़की हैं। फिलहाल अगर बिहार चुनावों की बात की जाए तो संकेत तो हो चुका है कि सत्ता परिवर्तन होने वाला है। इसके चलते मोदी शाह ने तो अपनी रणनीति में बदलाव किया है, लेकिन नीतीश कुमार अपनी रणनीति बदलने के लिए तैयार नहीं है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तो इतनी हालत खराब हो गई है कि पहले तो नीतीश कुमार के बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं, फिर बीजेपी के ही बागियों के सामने मोदी जी गिड़गिड़ाने को मजबूर हो गए हैं। आज की ही आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से पीएम मोदी की रैली में अश्विनी चौबे को शामिल किया गया है। ये वही अश्विनी चौबे हैं जिनके बेटे ने भागलपुर से अपना टिकट कटने पर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। अश्विनी चौबे ने भी बगावत की और तो और सम्राट चौधरी का इस्तीफा तक मांग लिया। फिलहाल अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में पहुंचे हैं, तो सारे के सारे सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल अब सुर बदलने या फिर कि डैमेज कंट्रोल करने से बात आगे निकल चुकी है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह की पहले चरण की वोटिंग के बाद
से चुनाव प्रचार करने में हालत खराब हो गई है। एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह को जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली तक में बवाल खड़ा हो गया है। लेकिन फिर भी अमित शाह है कि हार मानने के लिए तैयार नहीं है। आपको बता दें कि आज अमित शाह भयंकर चुनाव प्रचार के मूड में दिखाई दे रहे हैं। पीरपैंती से लेकर भागलपुर तक पहुंचे हैं। पीरपैंती, जहां पर पहले अमित शाह की रैली को कैंसिल कर दिया गया था, वहां पर अमित शाह ने चुनाव प्रचार किया है। और क्यों किया है, खबर देखिए। खबर में लिखा हुआ है कि जो बीजेपी के मौजूदा विधायक हैं पीरपैंती से ललन कुमार, उन्होंने इस्तीफा देकर आरजेडी का दामन थाम लिया है। आपको बता दें कि पहले फेज की वोटिंग के ठीक पहले हुई बगावत को रोकने के लिए और गुटबाजी को थामने के लिए अमित शाह ने पीरपैंती में चुनाव प्रचार किया है। और यहाँ पर सिर्फ चुनाव प्रचार नहीं किया जा रहा है, बल्कि नीतीश कुमार के तेवरों को भांपते हुए अमित शाह ने खुद कमान संभाली है। खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि मुंगेर सीट पर तो जन स्वराज का जो प्रत्याशी है वो अचानक से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया है। मुंगेर वही सीट है जहां पर जब अमित शाह चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे तो कुर्सियां खाली रह गईं। बेचारे अमित शाह मंच से गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन फिर भी कुर्सियां भर नहीं पाई। आपको बता दें कि मोदी शाह की जब रैली फ्लॉप हो चुकी है तो दूसरे प्रत्याशियों का क्या ही कहा जाए। जब से नीतीश कुमार नाराज हुए हैं उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार का बंटाधार होता हुआ नजर आ रहा है। आलम तो ये हो चुका है कि अमित शाह दबाव बना रहे हैं, लेकिन दबाव भी काम आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि तारापुर में सम्राट चौधरी की कुर्सी फंस गई है। इसको निकालने के लिए अमित शाह ने तगड़ा खेला किया। बिग ब्रेकिंग निकलकर सामने आई कि सम्राट चौधरी को तो तारापुर में बसपा ने भी सपोर्ट कर दिया है। फिलहाल यहाँ पर भी अब दांव उल्टा पड़ गया है। खबर है कि सम्राट चौधरी का समर्थन करने वाले बसपा कैंडिडेट को मायावती ने पार्टी से बाहर कर दिया है। तो ये तो हाल हो चुका है अमित शाह की चाणक्य नीति का। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि बिहार में एसआईआर से लेकर चुनाव आयोग और ईवीएम, ईडी, सीबीआई सबको उतार दिया गया, लेकिन इन सब के बावजूद भी नीतीश कुमार के खेल में अमित शाह की हालत खराब हो रही है। एक तरफ अमित शाह फंस गए हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैसाखी भी डगमगाती हुई नजर आ रही है। फिलहाल जैसे हालात हैं, ऐसे हालातों में क्या अमित शाह बिहार चुनाव बचा पाएंगे? इस सवाल के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर आपको क्या लगता है? क्या अमित शाह को नीतीश कुमार से पंगा लेना भारी पड़ गया है? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।